हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉ फर्म के बारे में जो कि काफ़ी चीपेस्ट प्रॉ फर्म है और साथ ही साथ जो पे आउट्स है वो भी देती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड फंडेड ट्रेडर के बारे में। हम जानेंगे इसके कुछ रूल्स, कुछ हिडन रूल्स। क्या ये सच में पे आउट देती है, नहीं देती, आपको इसको इंडिया में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इनके अकाउंट साइज़ हैं, क्या इनके अकाउंट के वो प्राइजेज़ हैं, और क्या क्या कूपन कोड आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं ताकि आपको और डिस्काउंट मिल सके। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी आपको साइट सर्च कर लेनी है, गॉड फंडेड ट्रेडर, जो कि आप गूगल पे या किसी भी ब्राउज़र पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इनके सारे प्लान देखने को मिल जाते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, इंस्टेंट, और एक यहाँ पे आपको प्लान देखने को मिलता है इंस्टेंट ब्लिट्स। तो ये जो इंस्टेंट ब्लिट्स है ये आपको सिर्फ सैटरडे और संडे को देखने को ही मिलेगा। बेसिकली ये इनका कोई ऑफ़र है जिसमें ये सारी कंडीशंस रहती हैं। 5K से लेके 100K तक का आपको इस अकाउंट मिलता है। ये एक इंस्टेंट अकाउंट है। अगर किसी को पता ना हो इंस्टेंट अकाउंट क्या होता है, बेसिकली इंस्टेंट अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें आपको 1 स्टेप, 2 स्टेप या फेज़ 1 फेज़ 2 की पास करने की कोई ज़रूरत। जो प्रॉफर्म है वो डायरेक्ट आपको रियल फंड्स देगी ट्रेड करने के लिए, लेकिन जो इंस्टेंट अकाउंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट अकाउंट्स उन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लिमिटेशंस बहुत हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डेली ड्रॉ डाउन दे सकते हो, वो 2% का है। ठीक है। और जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो 4% का है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें आपको 5 देखने को मिलेंगे। तो ये सब सीन उसमें रहता है करके आपको कभी भी इंस्टेंट अकाउंट्स कभी नहीं यूज़ करने चाहिए। और साथ ही साथ इनमें एक कंसिस्टेंसी रूल भी रहता है जो कि एक ट्रेडर को काफ़ी मतलब परेशान करता है। अगर तो आप एक स्किल्ड ट्रेडर हो तो आप कंसिस्टेंसी रूल फॉलो कर सकते हो काफ़ी अच्छे से, बट अगर आप बिगनर हो तो आपको इंस्टेंट अकाउंट कभी भी परचेज नहीं करना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं इनके वन स्टेप अकाउंट की। वन स्टेप अकाउंट आपको 15K से लेकर 200K तक मिल जाएगा, और टारगेट्स में सेम 10% रहेगा, डेली ड्रॉ डाउन 4% रहेगा, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 6% रहेगा, और ट्रेडिंग पीरियड किसी भी फॉर्म में कभी भी मैक्सिमम ट्रेडिंग पीरियड नहीं होता। और जो इनका रिवॉर्ड शेड्यूल रहेगा वो बाई वीकली, और ऐड ऑन डिमांड्स में अगर आप ऐड ऑन करने जाओगे तो आपको ऑन डिमांड पे आउट भी मिल जाएगा। बट एक चीज़ याद रखना, इनका जो ऑन डिमांड पे आउट है वो सिर्फ आपको एक ही बार मिलेगा, पहला पे आउट, और उसका जो स्प्लिट होगा वो होगा सिर्फ 40%। यानी कि अगर आप ऑन डिमांड पे आउट ऐड करते हो एज अ एड ऑन्स, तो अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो रिक्वेस्ट करने पे आपको सिर्फ 40% स्पिल्ड ही मिलेगा। आपको 80% स्पिल नहीं मिलेगा, सिर्फ 40% स्पिल्ड ही मिलेगा अगर आप ऑन डिमांड पहला पे आउट देते हो। लेवरेज जो है इनकी 1:30 है, जो कि ठीक है। और प्रॉफिट स्पिल्ड जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि 80% है, और एड ऑन्स में आपको 100% का भी ऑप्शन दिया जाता है। न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड है, वीकेंड होल्डिंग्स भी अलाउड है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इनके कार्ड आप वीज़ा से भी परचेज़ कर सकते हो, मास्टर कार्ड से भी परचेज़ कर सकते हो। अगर आप इंडिया में है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा किसी भी प्रॉ फर्म के जो अकाउंट्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी से ही परचेज़ करो तो सबसे बेस्ट। बाकी बात कर लेते हैं टू स्टेप अकाउंट के बारे में। यहाँ पे आपको 3 प्रकार के यहाँ पे अकाउंट देखने को मिल जाते हैं। एक है गोट, एक है स्टैंडर्ड, एक है प्रो। ठीक है। अब तीनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली जो गोट अकाउंट रहता है उसका जो टारगेट रहता है वो थोड़ा सा छोटा रहता है, 8% रहता है, और साथ ही साथ इसका फिर जो डेली ड्रॉ डाउन है वो भी 4% हो जाता है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। आपको मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 10% का देखने को मिल जाता है। और बाकी रिवॉर्ड शेड्यूल, लेवरेज इसमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। रिवॉर्ड शेड्यूल भी वही दोबारा जो फेज़ 1 में था और स्टेप 1 में था वैसा ही आपको सेम देखने को मिल जाएगा। एड ऑन्स में और मिल जाएगा। और प्रॉफिट स्प्लिट भी आपको 80%, 100% एज एड ऑन में मिल जाएगा। न्यूज़ ट्रेडिंग इसमें भी अलाउड है, वीकेंड होल्डिंग इसमें भी अलाउड है। जो स्टैंडर्ड अकाउंट है इनके, स्टेप 1 और स्टेप 2 में, स्टैंडर्ड अकाउंट बेसिकली बेसिक्स अकाउंट ही रहते हैं जो 70% ऑफ द फर्म्स प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल 10% का आपका फेस 1 का टारगेट, 5%, फिर 5, 10। तो स्टैंडर्ड अकाउंट्स में बेसिकली यही चीज़ें रहती है, कुछ ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। हाँ, आपका जो टारगेट है वो स्टेप 1 का वो 2% बढ़ जाता है। अभी अगर हम प्रो की बात करेंगे तो प्रो में टारगेट 8% है, लेकिन स्टेप 2 का टारगेट 4% कर दिया जाता है। बोर्ड में आपको स्टेप 2 का टारगेट 6% देखने को मिलेगा, लेकिन प्रो में आपको स्टेप 2 का टारगेट सिर्फ 4% देखने को ही मिलेगा। और साथ ही साथ बात कर लें कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन की 8% आपको देखने को मिल जाएंगे, और डेली ड्रॉडाउन को 4% देखने को मिल जाएंगे।
और बाकी रिवॉर्ड शेड्यूल, लीवरेज, प्रॉफिट स्पीड, ये सब दोबारा सेम ही रहेगा। और अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आपको कभी भी प्रो या स्टैंडर्ड नहीं लेना है, आपको हमेशा गोट लेना है। क्योंकि मैक्सिमम गोट फंडेड ट्रेडर्स जो हैं वो गोट अकाउंट ही यूज़ करते हैं, और इसमें पे आउट के चांसेस भी हाई रहते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कुछ कूपन कोड्स के बारे में। अगर आप न्यू हो, अगर आपने पहली बार अकाउंट परचेज करना है, तो आप इस कूपन कोड को यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट गिफ्ट को, जिसमें आपको 50% ऑफ मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अकाउंट लिया है टू स्टेप का गोट फंडेड का, ठीक है, अगर इसका प्राइस यहाँ पे 297 शो कर रहा है, अगर इसका प्राइस $300 होगा, तो ये कोड अप्लाई करने के बाद आपको $150 में मिल जाएगा। बट आई विल नॉट रिकमेंड कि कभी भी किसी भी फर्म का अकाउंट स्टार्टिंग में $1,00,000, $50,000, $25,000, इतने बड़े बड़े अकाउंट्स आपको स्टार्टिंग में किसी भी फर्म के नहीं लेने। क्यों? क्योंकि एक मिथ है कि जितना बड़ा अकाउंट होगा, जितना बड़ा पे आउट होगा, उस पे आउट के अप्रूव्ड होने के चांसेस भी उतने कम ही होते हैं। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको गोल्ड फंड ट्राई करना है, तो इसमें आप टू स्टेप में कोई 5 के अकाउंट उठा लें, 8 के अकाउंट ले लें, 15 के का अकाउंट ले लें, उस पर थोड़ा मिनिमम वो बनाएं, उसको पास करें, मिनिमम पे आउट बनाएं, और फिर जाके उसको रिक्वेस्ट करें। अगर आपको बड़े अकाउंट पे शिफ्ट होना है, फॉर एग्जांपल $1,00,000 का अकाउंट लेना है, $2,000, 2000, $2,00,000 का अकाउंट लेना है, ऐसे अकाउंट्स आपको उन फर्म्स के लेने हैं जो इस वक्त टॉप लीडिंग है, ठीक है, उन फर्म्स के अकाउंट लेने हैं। और बहुत जल्द मैं एक ऐसी फर्म का भी रिव्यू लाने वाला हूँ जो कि इस वक्त $1,00,000 के पे आउट्स भी अप्रूव्ड कर रही है। तो बहुत जल्द वो भी वीडियो आने वाली है। तो अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं गोल्ड फंडेड के डैशबोर्ड के बारे में। तो ये मेरे अकाउंट का डैशबोर्ड है। यहाँ पे मेरे पास ये मैंने अकाउंट लिया था 2 फरवरी 2026 को, जो कि पास हुआ था। यहाँ पे मैं आपको सर्टिफिकेट्स में दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फेज़ 1 का पास सर्टिफिकेट है, बट यहाँ पे कोई डेट वेट मेंशन नहीं है, तो हम अकाउंट के डैशबोर्ड में जाके देख लेते हैं। यहाँ पे जो डेली ड्रॉडाउन मेरे को मिला था वो 4% का मिला था। ये टू स्टेप गोट अकाउंट था। डेली ड्रॉडाउन मेरे को 4% का मिला था, मैक्सिमम ड्रॉडाउन मेरे को 10% का मिला था। 21 ट्रेड मैंने टोटल की हुई है, 3/3 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट हुए हैं। अब 3/3 ट्रेडिंग डेज होते क्या हैं? अभी बहुत से ट्रेडर्स की एक परेशानी रहती है कि वो कोई भी फॉर्म अगर यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अगर हम एक ही दिन में अपना टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने आज अकाउंट लिया, ठीक है, शाम तक हमारा टारगेट जो है वो डन हो जाता है, बट हमें फेज़ 2 नहीं मिलता। फेज़ 2 आपको इसलिए मिलता क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, जिसे कहा जाता है मिनिमम ट्रेडिंग डेज। ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको हर फर्म के अंदर मिलेंगे। अभी गोल्ड फंडेड पे यहाँ पे ओपनली मेंशन कहीं पे भी नहीं थे कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितने हैं। बट मैं आपको बता दूं कि गोल्ड फंडेड में मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 होते हैं, ठीक है। आपको एक अकाउंट 3 दिन ट्रेड करना ही होगा, मिनिमम 3 दिन ट्रेड आपको उसको लगातार करना ही होगा। और जो एक दिन है, मतलब भी जो पर डे होगा, उसका जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट का 0.25% होना ही चाहिए, फिर ही ट्रेडिंग डे काउंट होगा। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला। देखिए, आपने गोल्ड फंडेड से लिया है $5,000 का अकाउंट, ठीक है, 1 मिनट। आपने गोल्ड फंडेड ट्रेडर से लिया है $5,000 का अकाउंट, ठीक है, टू स्टेप का। अभी फेज़ 1 में आपको कंप्लीट करने हैं मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज। अब 3 ट्रेडिंग डेज में गोल्ड फंडेड में ही ये रूल है, मतलब गोल्ड फंडेड का ये रूल है, जो कि मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा, कि आपको ये तीनों दिन प्रॉफिट में क्लोज करने हैं, और जो प्रॉफिट होना चाहिए वो आपके अकाउंट साइज का 0.25% से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 0.25% मिनिमम होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप $5,000 का अकाउंट लेते हो, तो आपको एक दिन टोटल पीएनएल उसमें $25 तक का बनाना ही बनाना है। आपको जो अपना डे क्लोज करना है, जो आपको अपना फर्स्ट डे क्लोज करना है, उसमें आपका मिनिमम पीएनएल $25 का होना ही चाहिए। $25 आप प्रॉफिट में होने ही चाहिए। अगर आप एक ट्रेड करते हो, ठीक है, एक ट्रेड करते हो, वो ट्रेड आपको 2% ड्रॉडाउन में डाल देती है, आपका $100 लॉस हो जाता है।
लेकिन वो जो डे होगा वो आप अगर लॉस में क्लोज करते हो वो मिनिमम ट्रेडिंग डेज में काउंट नहीं होगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज तब तक नहीं काउंट होंगे जब तक आप प्रॉफिट में डे क्लोज नहीं करते। और प्रॉफिट कितना? मिनिमम 25.25% ऑफ योर अकाउंट साइज। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये जो अकाउंट है ये मैंने 2 फरवरी को लिया था, ठीक है। और इसका अगर मैं आपको स्टैट्स में जाके कैलेंडर दिखाऊं, तो पहला जो डे था वो मैंने काफ़ी लॉस में, काफ़ी हैवी लॉस में क्लोज किया था। और ये जो मेरा डे था ना, ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज में काउंट नहीं हुआ, ठीक है। ये जो यहाँ पे 3/3 आपको शो हो रहा था ना, यहाँ पे पहले दिन मेरे को 0/3 ही शो हुआ। और उसके बाद जो अगला डे था, डे 2, वो मैंने $617 के ऊपर क्लोज किया था, $617 में क्लोज हुआ था। ये ट्रेडिंग डे में काउंट हुआ, ठीक है, ये ट्रेडिंग डे में काउंट हुआ। अब जो अगला दिन था वो मैंने $17 पे क्लोज किया था, लेकिन इसको एज अ ट्रेडिंग डे में इन्होंने काउंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि थर्ड डे, जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो थर्ड डे था, उस पे मैंने 0.25% का जो PNL है वो डेली का क्लोज नहीं किया। कितना हुआ था? $17 का। फिर मैंने ये चीज़ थोड़ी और अच्छे से समझी, मेरे को लगा कि इनके मिनिमम ट्रेडिंग डेज में लॉस भी काउंट होता है, लेकिन इनके मिनिमम ट्रेडिंग डेज में लॉस नहीं काउंट होता। ये जो रूल है ये आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं देखने मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप इनके होम पे जाके इस जगह पे ये रूल्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये रूल्स देखने को मिलेगा। बेसिकली इसको हिडन रूल तो नहीं कहेंगे, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स देती हैं, बट वो ओपनली फिर मेंशन भी करती हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे इंटरफेस पे अपने कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा। तो ये तो चीज़ चलो अलग हो गई, बट ये जो इनका ये सीन है कि आपको 0.25% बनाना ही बनाना है, तब तक आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज काउंट नहीं होगा, ये मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि 90% ऑफ द फर्म्स में ऐसा माना जाता है कि अगर आप डे लॉस में भी क्लोज करते हो तब भी आपको एज अ ट्रेडिंग डे ही उसको माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेड तो करा है ना। आप प्रॉफिट में क्लोज हो, लॉस में क्लोज हो, वो तो चलो अब डिपेंड करेगा ट्रेड्स के ऊपर कि ट्रेड्स कैसी कैसी थी, मार्केट कैसी थी, आपने कैसे सेटअप ट्रेड करे। बट नहीं, गोल्ड फंडेड में आपको अपना डे प्रॉफिट में ही क्लोज करना है। फिर ही जो गोल्ड फंडेड है वो आपके मिनिमम ट्रेडिंग डेज काउंट करेगी। इसलिए अगर आप यहाँ भी देख सकते हो ना, फोर्थ डे भी मैंने 0.25% बनाया था और फिफ्थ डे भी मैंने 0.25% बनाया था। अब जब मेरा ये फेज़ 1 कंप्लीट हुआ, क्या ये कोई, मैंने सुबह 7 7 बजे मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया था मिनिमम ट्रेडिंग डेज का। क्योंकि जो मेरा प्रॉफिट टारगेट था वो तो मैंने सेकंड डे ही कंप्लीट कर दिया था, लेकिन स्टिल मेरे को ट्रेड करना पड़ा ताकि मेरे मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी कंप्लीट हो जाए। और इस चीज़ का एक ड्रॉबैक ये भी है, ड्रॉबैक क्या है कि मान लो कि आपने दूसरे दिन अपना टारगेट कंप्लीट किया, ठीक है, अब तीसरे दिन आपको दोबारा प्रेशर है कि आपको 0.25% बनाना है। अब उसके चक्कर में क्या पता 1% दोबारा ड्रो डाउन में चले जाओ, ट्रेड के चक्कर में 2% दोबारा ड्रो डाउन में चले जाओ, 3% ड्रो डाउन में चले जाओ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को सही नहीं लगी इनकी। और अगर मैं बात करूँ इनके कस्टमर सपोर्ट की, इनकी सर्विस की, तो फिलहाल इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिले चल रही है। मैंने इनको, जब मैंने फंडेड परचेज़ करा था तो मैंने परचेज़ करा था फ्राइडे वाले दिन। और परचेज़ करने के बाद मुझे फंडेड मिला था मंडे वाले दिन। फेज़ 1 मेरे को मिला था मंडे वाले दिन। फेज़ 1 की मेल मेरे को मंडे वाले दिन आई। और जब मैंने फेज़ 2 कंप्लीट करा, फेज़ 2 मेरा कंप्लीट हुआ था पिछले फ्राइडे को, ठीक है। और जब मैंने फेज़ 2 कंप्लीट करा, तो फेज़ 2 मैंने 7 बजे कंप्लीट करा और मेरे को कोई भी इंस्टेंट पास की मेल नहीं आती है। मेरे को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं आता है। जो मेरे को सर्टिफिकेट और मेल आती है वो आती है जाके कोई 12 1 बजे के बीच में, दोपहर के 12 1 बजे के बीच में, अप्रॉक्स 1 2 3 6 घंटे बाद मेरे को मेल आती है कि आपका फेज़ 1 पास हो चुका। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होते हैं, ये हर फॉर्म में एक ऑटोमेटिक प्रोसेस ही रहते हैं कि अगर आप फेज़ 1 पास करते हो तो इनके मॉनिटर डिडक्ट्स करते हैं और आपको साथ ही के साथ फेज़ 2 भेज देते हैं। लेकिन इनके मॉनिटर्स में क्या, इनकी मॉनिटराइजेशन में क्या सीन चल रहा है क्या नहीं वो यही जाने। बट फिलहाल बहुत ज़्यादा डिले इनके हर प्रोसेस में चल रहे हैं। और नो डाउट कि MT5 में जो इनके ट्रेडिंग सर्वर्स हैं वो काफ़ी अच्छे चलते हैं, ठीक है। और हाँ, स्लीपेज की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। लीपेज की प्रॉब्लम तो चलो आपको हर फंडेड अकाउंट में देखने को मिलेगी, इनके में भी देखने को मिलेगी। बट वहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। मेन दिक्कत जो आई है वो यहीं पे आई है कि
एक तो कस्टमर सपोर्ट बहुत डिले है, ठीक है। आज अगर आप उनको मैसेज करोगे तो कम से कम दो दो दिन बाद या 3 दिन बाद आपको रिप्लाई आएगा, ठीक है। इनका जो डिस्कॉर्ड है, इनके पास डिस्कॉर्ड सर्वर भी है। जो इनका डिस्कॉर्ड सर्वर है वो पूरा का पूरा भरा पड़ा है कंप्लेंट्स पे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है क्या क्या। और अभी बात करते हैं, जब मैंने फ़ेज़ 1 कंप्लीट किया था, मेरे को फ़ेज़ 2 भी फ़िलहाल के लिए मिल चुका है, जो कि ड्रॉ डाउन में चल रहा है। तो कोई ना, मंडे को हम इसको करेंगे पास, इसको भी पास करने की कोशिश करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप डे लॉस में क्लोज़ करते हो तो आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ काउंट नहीं होगा, और मेरा यहाँ पे भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ काउंट नहीं हुआ। यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट करना ही करना था, बट मैं नहीं कर पाया, मैंने लॉस किया। तो उसके चक्कर में इन्होंने मेरा मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी काउंट नहीं किया। अब यहाँ पे ये चीज़ मेरे को थोड़ी नहीं सही लगी। और अभी और बात करते हैं कि इनके और कोई रूल्स एंड ऐसा रेगुलेशन जो आपकी ट्रेडिंग को इफेक्ट करेगा। एक इन पे पास ऐसा रूल है कि आपका जो फर्स्ट पे आउट है, शायद से पहला या दूसरे, पहले 2 पे आउट्स, वो आप अपने अकाउंट के 3% से 6% से ज़्यादा नहीं मार सकते। अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास $5,000 का अकाउंट, फंडेड अकाउंट है। आपने फ़ेज़ 1 भी पास कर लिया, फ़ेज़ 2 भी पास कर लिया, आप $5,000 पे फंडेड हो चुके हो। अब फंड $5,000 का 6% होगा $300। आपका जो पहला पे आउट है वो $300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका पहला पे आउट $300 से ज़्यादा होता है तो आपका पे आउट जो $300 के ऊपर होगा वो ये काट लेंगे, आपको रिफंड नहीं करेंगे और अपने पास रख लेंगे। चलो, पे आउट तो यही देंगे, बट स्टिल $300 से ऊपर आपको पे आउट नहीं मिलेगा। और इसमें भी आपको 80% स्पिल्ड ही मिलेगा। $300 का जो 20% हिस्सा, जो $60 रहेंगे वो इनके पास रहेंगे, और आपके पास जो आएंगे वो आएंगे $240। यानी कि पहला पे आउट आप जितना मर्जी बना लो, आपको सिर्फ $240 ही मिलने वाले हैं अगर आपने $300 से ऊपर रिक्वेस्ट किया। चाहे वो $1,000 हो, चाहे वो $1,500 हो, चाहे वो $700 हो। तो ये चीज़ भी कुछ मेरे को इनकी स्टेबल नहीं रखी, मतलब समझ नहीं आई कि ये क्या सीन है, क्योंकि बाकी फर्म्स में तो आप पहला पे आउट जितना भी बुलाओ आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको $240 से ऊपर नहीं मिलने वाला। चाहे वो $5,000 का अकाउंट हो, और अगर आप $10,000 का अकाउंट लेते हो तो उसमें जो उसका 6% होगा, जो कि होगा $600। $600 से फिर ऊपर जितना भी बनाओगे वो ये काट लेंगे, और आपको आ जाके फिर से जितना $600 का 80% बनता होगा वही मिले। तो एक ये इनका रूल्स है, एक ये इनका भी रूल है इसमें, फंडेड एवोल्यूशन में। और साथ ही के साथ इसमें एक ये भी सीन है कि जब आपका पे आउट अप्रूव्ड होता है, आपको सर्टिफिकेट उसी वक्त मिल मिल जाता है। और जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि इनके जो फिर पे आउट्स जो वॉलेट में क्रेडिट होने होते हैं ना, वो थोड़े से लेट हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में आपको डरना नहीं है कि मेरा पे आउट नहीं आया, मेरा पे आउट नहीं आया। पे आउट आता है। मैंने काफ़ी छोटे क्रिएटर से भी बात करी थी जिनके अप्रॉक्स कोई 1,500 फॉलोअर, 2,000 फॉलोअर्स थे यहाँ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, और गॉड फंडेड को ही वो प्रमोट करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या क्या सीन है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने जितने भी छोटे पे आउट रिक्वेस्ट किए हैं, $150 का हो गया, $200 का हो गया, $300 का हो गया, वो उनको क्रेडिट हुए। अभी तक मेरे पास कोई ऐसा क्रिएटर नहीं है, छोटा क्रिएटर, जिसने $10,000 का पे आउट रिक्वेस्ट किया हो, $7,000 का पे आउट रिक्वेस्ट किया और उनके अकाउंट में भी आया हो। तो गोड फंडेड अगर आपको यूज़ करनी है आप ज़रूर करें, बट मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि चीप के चक्कर में कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं उठानी चाहिए कि जो आपको अच्छी ना लगे। फॉर एग्जांपल, अभी गोड फंडेड जो फर्म है ये काफ़ी चीप इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके प्लान्स थोड़े सस्ते हैं। अगर आप पहली बार अकाउंट ले रहे हो तो डायरेक्ट आपको 50% ऑफ मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। बहुत सी फर्म्स में ऐसा नहीं होता, और गॉड फंडेड काफ़ी टाइम से भी है मार्केट में। बट मैं ये चीज़ नहीं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ज़िंदगी का पहला फंडेड अकाउंट ले रहे हो वो आप बढ़ा लो। हमेशा हमेशा छोटे से शुरू करना। $5,000 का ले लेना, $8,000 का ले लेना, 3K का ले लेना। लेकिन अगर आपको सिक्योर पे आउट चाहिए, अगर आप चाहते हो, ये चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे फर्म कोई भी हो, अगर आप चाहते हो कि आपका पे आउट रिजेक्ट ना हो, आपका पे आउट आपके अकाउंट में आए ही आए, तो हमेशा ट्राई करना कि पे आउट सिर्फ 7 से 8% के नीचे नीचे या 10% तक ही सीमित रहना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल $5,000 का अकाउंट है, $5,000 के अकाउंट को आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पे मत लेके जाना कि इस पे मैं पहला पे आउट $1,500 का मार लूँगा, $2,000 का मार लूँगा, $1,000 का मार लूँगा। मारने वाले ट्रेडर्स भी मार लेते हैं,
कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बन जाते हैं, आराम से बन जाते हैं। बट ये फिर डिपेंड करता है कि फर्म पे क्या आपको फर्म फिर अकाउंट देगी और फिर पे आउट देगी। क्योंकि वो कभी कभी क्या करते हैं कि आपको मेल मेल भी कर देते हैं कि हमने आपका पे आउट रिजेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि हमें आपका ट्रेडिंग बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। अगर आप $5,000 पे 1500 $2,000 का पे आउट मारते हो, तो वो आपको 90% चांस होंगे कि वो आपको मेल करेंगे ही करेंगे कि हमें आपका ट्रेडिंग बिहेवियर अच्छा नहीं लगा और हम आपका पे आउट रिजेक्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे ट्रेडर्स ये चीज़ फेस करते भी हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर अच्छा से सिक्योर पे आउट मारना है तो पे आउट हमेशा सिर्फ 300 से $400 तक का ही रखो। बाई वीकली पे आउट है, हर 14-14 दिन बाद पे आउट्स आएंगे, कोई ऐसा सीन नहीं रहता। तो आराम से पे आउट मारो, आराम से फर्म को ट्रेड करो। बट एक ही अकाउंट को सारी ज़िंदगी मत लेके बैठे रहना, ठीक है? कि 5K पे ही इतनी एक्सपेक्टेशन से मत लेके बैठे रहना। अगर पहले 5K के अकाउंट पे आप अच्छा भला अगर पे आउट मार लेते हो, तो आपको फिर बड़े अकाउंट्स पे धीरे धीरे शिफ्ट करना है। सीधा ही 1 लाख पे नहीं शिफ्ट होना, 2 लाख पे नहीं शिफ्ट होना। आराम आराम से चलो, ठीक है? एक प्लान के साथ चलो। तो ये थी गोड फंडेड के ऊपर एक रिव्यू वीडियो। गोड फंडेड की अभी तक मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है। यहाँ पे विड्रॉल सेक्शन पे लॉक लगा है। ये विड्रॉल सेक्शन तब खुलता है जब आपको रियल फंडेड अकाउंट मिल जाता है, आपकी केवाईसी भी हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और बहुत जल्द मैं इसका फेज़ 2 पास करके पे आउट रिक्वेस्ट भी करूँगा और उसकी भी वीडियो आपको दूंगा कि कितना टाइम लगा पे आउट आने में, क्या मेरा पे आउट आया कि नहीं आया, और क्या क्या इनके केवाईसी प्रोसेस रहे हैं। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और बहुत जल्द मैं एक ऐसी फर्म की वीडियो भी लाने वाला हूँ जो कि इंडिया में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और वो गोड फंडेड से भी सस्ती है, और उनके जो पे आउट्स हैं वो विद इन 2-3 आवर्स के अंदर अंदर आपके वॉलेट में भी आ जाते हैं। तो चलिए इस फॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर जाना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।